बिस्मिल्लाह करते हैं। वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके अंदर कुछ ह्यूमरस लाइंस हैं। जस्ट 35 है, मैं आपको थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ। सीन 2 में फर्स्ट स्कॉलर यानी कि फर्स्ट स्कॉलर और सेकंड स्कॉलर जो है ना, वो डॉक्टर फॉस्टर्स के बारे में बातें कर रहे होते हैं। और यहाँ पे हमने सीन 1 में क्या देखा कि अब डॉक्टर फॉस्टर्स जो है वो अंडर द गाइडेंस ऑफ दीज इवल हैं। फॉस्टर्स इज गिव मतलब गोइंग टू लर्न द मैजिक। और फिर क्या है, सिंबल ऑफ पीस जो है यहाँ पे, उसका जो अल्टीमेट एम जो है वो फॉस्टर्स का, वो क्या है, ही इज मूविंग टूवर्ड्स स्पिरिचुअल डीमोरलाइजेशन। ठीक है, सीन 1 का जो हमने एंड देखा उसमें हमने ये देखा कि डॉक्टर फॉस्टर्स जो है वो अब स्पिरिचुअली डीमोरलाइजेशन की तरफ जा रहा है। और वो जो है क्या करता है, वो एक मतलब जिसे कहना चाहिए, ही इज गोइंग टू मेक एन एरर ऑफ जजमेंट। ठीक है, अब वो एक एरर ऑफ जजमेंट करने जा रहा है टू ताकि वो एक्सेल कर सके, अपनी जिंदगी में प्रोग्रेस कर सके। और उसका एरर ऑफ जजमेंट क्या है कि वो अपनी सोल को बेचने जा रहा है। ठीक है, और किसके अंडर, अंडर द गाइडेंस ऑफ दीज इवल फोर्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे एक्ट 1 जब एंड होता है तो डॉक्टर फॉस्टर्स कहता है भाई देन कम एंड डाइन मी। फॉस्टर्स उसको कहता है मेफिस्टोफेलिस को कि भाई सॉरी, अपने जो जादूगर जो उसके फ्रेंड्स होते हैं उनको कहता है कि चलो भाई अब जो है मेरे साथ डाइन करो, यानी कि दोनों जादूगरों को बुलाता है। अब वो स्कॉलर्स को छोड़ के, स्कॉलर्स की दुनिया को छोड़ के कहाँ पे आ गया है, ब्लैक मैजिक की दुनिया में आ गया। और ब्लैक मैजिक की दुनिया में क्या है कि बेट्स और कॉर्नेलियस जो है, ये दोनों जो है वो मैजिशियंस हैं। और अब डॉक्टर फॉस्टर्स जो है वो रिलीजन की दुनिया को छोड़ के वो किधर आ गया, इवल वर्ल्ड के अंदर आ गया। और उसने स्पिरिचुअल डिमोरलाइजेशन अब उसकी स्टार्ट हो गई है। नाउ पहले हमने लास्ट सीन के अंदर देखा वेल्स और कॉर्नेलियस को, अब हम किसको देखने जा रहे हैं, टू स्कॉलर्स जो कि डॉक्टर फॉस्टर्स की बात कर रहे हैं। वो कहता है अब ये दोनों बड़े परेशान है डॉक्टर फॉस्टर्स की वजह से कि भाई I wonder that become of Foster's that was want to make our school ring with sick probo। और यहाँ पे वो क्या कहता है, sick probo कहते हैं means I prove that it was that this was a commonplace in scholarly discourse that suggests Foster school is disputing his action। ठीक है, उसका जो स्कूल है वो उसके एक्शंस के मुताबिक नहीं है, यानी कि वो तो एक मतलब रिलीजियस, यानी कि वो तो रिलीजन की दुनिया से, स्कॉलरली दुनिया से ताल्लुक रखने वाला इंसान है। तो आई वंडर दैट बिकम ऑफ फॉस्टर। तो कहता है मुझे, आई हैव फेल्ड टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड टू फॉस्टर, जो कि कभी हमारे स्कूल्स में उसके वर्ड्स जो है वो ये प्रूफ करते थे, मतलब वो ये बोला करता था कि मैं इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा, सिक प्रोबो, आई विल प्रूव इट। तो वो कहते हैं कि वो तो इस तरह से कहा करता था, इतना कॉन्फिडेंस था। सेकंड स्कॉलर, दैट वाज वी नो फॉर सी हियर कम्स हिज बॉय। और वो कहता है वी शैल कम टू नो इट वेरी सून, लुक उसका जो सर्वेंट है, उसका बॉय जो है वो आ रहा है। वेगनर जो है वो एक्चुअली उसका सर्वेंट है। अब यहाँ पे देखिए वो फर्स्ट स्कॉलर क्या कहता है, हाउ नासिरा वेयर इज द मास्टर, तुम्हारा मास्टर क्या है, कहाँ है, यानी कि डॉक्टर फॉस्टर्स कहाँ है। वेगनर, गॉड इन हेवन नोस, अल्लाह बेहतर जानता है। सेकंड स्कॉलर, व्हाई डोंट नॉट दो नो, दो कहते हैं यू, तुम क्यों नहीं जानते। वेगनर, यस आई नो बट दैट फॉलोज नो। वो कहता है कि मैं जानता तो हूँ, लेकिन क्या है कि दैट फॉलोज नॉट, लेकिन आफ्टर द डिसीजन ऑफ फॉस्टर्स मुझे नहीं पता कि भाई वो किधर है। एक्चुअली वो यहाँ पे वेगनर वो कहता है कि देखो तुम्हारा जो क्वेश्चन है मेरे लिए बड़ा इलॉजिकल है। ठीक है, आई एम नॉट सपोज टू टेल यू जो तुम मुझसे पूछ रहे हो, दैट फॉलोज नॉट। ठीक है, यानी कि वेगनर के अंदर भी एक एरोगेंस आ गई, क्योंकि उसका मास्टर तो भाई वो अब कुछ और हो गया। तो वेगनर भी जो है वो उसी तरह की किसी हद तक एरोगेंस शो कर रहा उनको कि यस आई नो हिज लोकेशन बट योर क्वेश्चन डज नॉट फॉलो एज लॉजिकल आउटकम ऑफ माय आंसर। ठीक है, तुम मतलब आई एम नॉट सपोज टू टेल यू कि तुम जो भी पूछ रहे हो। फर्स्ट कॉलर, गो टू सिरा, लीव यूर जेस्टिंग एंड टेल अस वेयर इज। वो कहता है गो टू, कम नाउ बॉय, और स्टॉप जोकिंग विद अस। और वो उसको कहता है अपनी ये जो नॉन सीरियस स्टेटमेंट है इसको तुम छोड़ो, गिव अप योर नॉन सीरियस स्टेटमेंट एंड टेल अस वेयर इज वेगनर।
दैट फॉलोज नॉट नेसेसरी बाय फोर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट। वो कहता है जस्ट बिकॉज, मतलब ये जो है वो कहता है मैंने कोई जो है आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दैट फॉर बाय फोर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट, मैं तुम्हें मतलब तुम्हारी जबरदस्ती की वजह से नहीं बता सकता दैट यू बीइंग लाइसेंशिएट, कि तुम जो हो अगर लाइसेंशिएट हो कि मतलब तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम मुझसे ये पूछो, शुड स्टैंड अपॉन देयरफॉर एक्नॉलेज योर एरर एंड बी अटेंटिव, और इस वजह से अपनी जो एरर है, जो तुमने मेरे से गुस्ताखी की है, जरा उसको एक्नॉलेज करो एंड बी अटेंटिव, और जो है मेरी तरफ है। तो वो कहता है फर्स्ट कन्फेस योर मिस्टेक एंड देन बी अटेंटिव टू व्हाट आई से, यानी कि वो उन दोनों स्कॉलर्स को कहता है। अब यहाँ पे क्या है, वेगनर ने एक्चुअली खुद भी ब्लैक मैजिक सीख लिया है थोड़ा बहुत, और वो उन दोनों को कहता है कि भाई देखो तुमने मेरे से गुस्ताखी कर दी है, बदतमीजी कर दी है, तो सेकंड स्कॉलर व्हाई डज दाउ नॉट से दाउ न्यूएस्ट, और वो उसको कहता है कि भाई तुम जो हो why did not tell earlier that you knew the exact whereabouts of डॉक्टर फॉस्टर्स, कि तुम उसके बारे में हर चीज जानते हो। वेगनर, हैव यू एनी विटनेस ऑन इट, वो कहता है हैव यू एनी आई विटनेस टू गिव एविडेंस दैट आई सेड सो, कि भाई मैंने तुम्हें ऐसा कुछ कहा है कि भाई जो तुम कह रहे हो। फर्स्ट स्कॉलर, यस सिरा आई हर्ड यू। वेगनर, एज माय फेलोज इफ आई बी अ थीव, वो कहता है आस्क माय फेलोज, मेरे फेलोज से तुम पूछ सकते हो। Your witness is just like that of a thief confirming to the honesty of a fellow thief, मतलब तुम मतलब इस तरह मेरे साथ कर रहे हो जैसे तुमने कोई चोर पकड़ लिया हो, ठीक है, कि तुम दैट ऑफ अ थीफ कन्फर्मिंग टू द ऑनेस्टी ऑफ अ फेलो थीफ, कि एक थीफ जो है वो ऑनेस्टी ऑफ अ फेलो थीफ जो है उसको कंफर्म करने की कोशिश कर रहा है। सेकंड स्कॉलर, वेल यू विल नॉट टेल अस, तुम नहीं बताओगे। वेगनर, यस सर आई विल टेल यू येट इफ यू वर नॉट, वो कहता है यस सर आई विल डेफिनेटली टेल यू बट विद अ लिटिल कॉमन सेंस इन यू इफ यू वर नॉट डंसेस, ठीक है, तुम अगर पागल ना होते तो मैं तुम्हें जरूर बताता, यानी कि तुम लोग बिल्कुल बेवकूफ हो, तुम डंसेस हो। यू वुड नेवर आस्क मी सच अ क्वेश्चन, तुम लोगों को मेरे से ऐसा सवाल ही पूछना नहीं चाहिए था। फॉर इज नॉट ही कॉर्पस नेचुरल, क्योंकि अब वो एक नेचुरल बॉडी नहीं रहा, कॉर्पस नेचुरल कहते हैं नेचुरल बॉडी, एंड नॉट दैट मोबाइल, और ना ही वो जो है अब एक मोबाइल रहा है, यानी कि वो कहता है कि भाई इट इज इट नॉट ट्रू दैट माय मास्टर हैज अ नेचुरल बॉडी, ठीक है, और इज इट नॉट दैट मोबाइल और इज नॉट अ नेचर बॉडी एबल टू मूवमेंट। तो वो कहते तुम मुझसे क्या बेवकूफों वाले क्वेश्चन कर रहे हो कि क्या वो अब कोई नेचुरल बॉडी नहीं रहा, या फिर वो मूव नहीं कर सकता, या वो कहीं जा नहीं सकता तुम्हारी इजाजत के बगैर, देन वेयर फोर शुड यू आस्क मी सच अ क्वेश्चन, तो मेरे से तुम इस तरह से सवाल क्यों पूछ रहे हो। बट दैट आई एम बाय नेचर फिल्मेटिक फ्लेगमेटिक, ठीक है, और वो उसको क्या कहता है कि फ्लेगमेटिक कहते हैं, नॉट इजीली इमोशनल को भी कहते हैं, फ्लेगमेटिक सॉरी बलगम रेशे वाले इंसान को कहते हैं, और बट दैट आई एम बाय नेचर फ्लेगमेटिक, कि भाई मैं जो हूँ बाय नेचर क्या हूँ, नॉट इजीली इमोशनल हूँ, ना ही मैं अपना जो स्लो टू रैप, और ना मतलब मैं बहुत जल्दी अपना टेम्पर लूज नहीं करता, और फिर क्या है प्रोन टू लेचरी, और मैं जो हूँ प्रोन हूँ टूवर्ड्स, और मैं ना ही जो हूँ बहुत जल्दी जो है मेरे अंदर कोई लेचरी है टू लव आई वुड से, ठीक है, ना ही मेरे अंदर कोई लालच है। इट वॉज नॉट फॉर यू टू कम विद इन 40 फुट ऑफ द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, और आई एम, वो कहता है हैड इट नॉट बीन सो वुड हैव बीन गुड फॉर यू, कि तुम मुझसे 40 फीट ऑफ दिस डाइनिंग हॉल जो है ना, इतना तुम मुझसे दूर हो, ऑल्दो आई डोंट डाउट टू सी यू बोथ हैंग द नेक्स्ट सेशन, नहीं तो अगले सेशन में मैं तुम दोनों को हैंग कर दूंगा। दस हैविंग थ्रोन्स ओवर यू, और इस तरह से मैं जब तुमसे जीत जाऊंगा, आई विल सेट माई कॉन्टिनेंस लाइक अ प्रीसीजन, और जब मैं, वो कहता है कि मैं प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, बेटा यहाँ पे वो डाइनिंग हॉल को कह रहा है, ठीक है, वो कहता है तुम मेरे डाइनिंग हॉल से ना 40 कदम दूर रहना, नहीं तो मैं तुम दोनों को लटका दूंगा। दैट हैविंग ट्रम्प ओवर यू, और इस तरीके से जब मैं तुम्हें मतलब सजा दे दूंगा, या मैं तुम दोनों को मतलब सेलिब्रेट करूंगा उसकी अपनी जो विन है ओवर यू, आई विल सेट माई कॉन्टिनेंस लाइक
प्रिसीजन कहते हैं यहाँ पे प्योरिटन। तो वो कहता है मैं अपनी जो सेलिब्रेशन करूंगा, जो तुम्हारे ऊपर वेन करके करूंगा, वो बिल्कुल ऐसे जैसे किसी प्योरिटन की सेलिब्रेशन होती है। तो यहाँ पे वो कहता है कि set my countenance put on and decent expression like a precision, like a Puritan Wagner now as the unctuous speech of a set, यानी कि वो उसकी उनकी जो स्पीच जो होती है ना, उसको वो थोड़ा सा कॉपी करता है एंड बिगिन टू स्पीक दस, और बोलना शुरू कर देता है, ट्रूली माय डियर ब्रदर माय मास्टर इज विद इन एट डिनर। वो अंदर डिनर कर रहा है किसके साथ? वेल्स के साथ और कॉर्नेलियस के साथ, यानी कि अपने जादूगर दोस्तों के साथ। और वो उन दोनों को कहता है तुम उस डिनर से, उस एग्जीक्यूशन प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन यानी कि डाइनिंग हॉल से 40 कदम दूर रहना, क्योंकि अब वो तुमसे बहुत मतलब तुम्हारे मतलब का वो इंसान नहीं रहा, उसकी फील्ड जो है चेंज हो चुकी है। एज दिस वाइन इफ इट कुड स्पीक वुड इन्फॉर्म यू वर्शिप्स। और वो कहता है अगर तो तुम इस वाइन की बात करो, इफ इट कुड स्पीक, और अगर तो तुम मतलब उस डाइनिंग हॉल की बात करो जिससे तुम्हें 40 फीट दूर रहना है, तो वो कहता है कि तुम जो हो ना वो क्योंकि डिनर कर रहा है वेल्स और कॉलोनी, और अगर वाइन जो है मेरे हाथ में होती तो वो भी बोलती कि इट वुड हैव टोल्ड यू सो, यानी कि अगर वाइन भी मेरे हाथ में होती तो वो भी बोलती कि एंड नाउ माय डियर ब्रदर वुड इन्फॉर्म यू वर्शिप्स, और वो तुम्हें बताती है उन मैजिक स्पेल्स के बारे में। वुड इन्फॉर्म यू इन्फॉर्म योर वर्शिप्स, वो तुम्हारी वर्शिप्स को, तुम्हारी इबादतों को बताती, ठीक है। वो वाइन भी बोलती और तुम्हारी इबादतों को बताती। एंड सो द लॉर्ड ब्लेस यू, अब गॉड ब्लेस तुम्हें ब्लेस करे, मतलब वो ये तुम्हें कहती कि गॉड ब्लेस करे, प्रिजर्व यू तुम्हें बचा ले, एंड कीप यू माय डियर ब्रदर माय डियर ब्रदर, और गॉड ब्लेस यू सेव यू एंड गार्ड यू फ्रॉम ऑल प्रॉब्लम्स। वो कहता है, अब वो उनका मजाक उड़ा रहा है, एक्चुअली उनको मिमिक कर रहा है वेगनर। वो कहता है कि भाई देखो मेरा जो मास्टर है वो अंदर जो है डाइनिंग हॉल में है, उससे तुम 40 कदम दूर रहना। अगर तुम उसके करीब जाओगे और जो उसके डाइनिंग टेबल के ऊपर वाइन भी बैठी हुई है ना, वाइन जो पड़ी हुई है सॉरी, वो भी बोलेगी और वो तुम्हें कहेगी गॉड ब्लेस यू, और तुम अपने आप को खुद से बचा लो, ठीक है। सो उस डाइनिंग हॉल से 40 कदम दूर रहना अगर तो तुम बचना चाहते हो तो। नेक्स्ट कॉलर, nay then I fear he is fallen into the damn art for which they two are infamous through the world। अब फर्स्ट कॉलर कहता है, वेगनर चला जाता है, अब ये दोनों स्कॉलर्स आपस में बात करते हैं। वो कहता है, फर्स्ट कॉलर कहता है, nay then I fear he is fallen into that damn art for, कि मुझे लगता है फिर तो ये यकीनन उस डैम आर्ट में, मैजिकल आर्ट में पड़ गया होगा, जिसकी वजह से ये वेगनर और कॉर्नेलियस जो है वो दोनों इनफेमस हैं, यानी कि बदनाम है जिसके लिए थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो ये जो फॉस्टस है ये उस काम में पड़ गया। सेकंड स्कॉलर, वर ही अ स्ट्रेंजर, क्या वो एक स्ट्रेंजर है? नॉट अलाइड टू मी, वो क्या मैं उसको अलाइड यानी कि मेरा फ्रेंड था, तो क्या वाकई स्ट्रेंजर था? मतलब वो एकदम से हैरान है। ये वो स्कॉलर्स हैं जिन्होंने फॉस्टस के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ है, क्योंकि फॉस्टस के तमाम जो एलाइड्स थे, उसके जानने वाले थे, कॉन्टेम्पोरेरीज, उसके फ्रेंड्स, वो सब क्या थे? वो रिलीजियन से ताल्लुक रखते थे, स्कूल से ताल्लुक रखते थे, यूनिवर्सिटीज से। वो कहता वाकई ये मेरा फ्रेंड है, येट शुड आई ग्रीव फॉर हिम, और अगर ऐसा ही है तो मुझे क्या उसके लिए अफसोस होना चाहिए? बट कम लेट अस गो एंड इन्फॉर्म द रेक्टर, हमें अंदर जाके रेक्टर को बताना चाहिए, एंड सी इफ ही बाय हिज ग्रेव काउंसिल कैन क्लेम हिम, और शायद वो अपनी काउंसलिंग से उसको समझा सके और उसको रिक्लेम कर सके, उसको वापस ला सके, इस ब्लैक मैजिक से बचा सके। अब यहाँ पे देखेंगे रेक्टर किसे कहते हैं। रेक्टर वाज द हेड ऑफ यूनिवर्सिटी एंड अ स्पिरिचुअल गाइड टू स्टूडेंट्स। This scene demonstrates that Faustus cannot be recovered by any earthly power। और ये सीन क्या डिमोन्स्ट्रेट करता है कि फॉस्टस जो है वो कभी भी रिकवर नहीं हो सकता बाय एनी अर्थली पावर। बट फर्स्ट कॉलर, ओ बट आई फियर मी नथिंग कैन रिक्लेम हिम, मुझे लगता है मतलब अब वो रिकवरेबल कंडीशन में नहीं है। नाउ ही इज अंडर अनरिकवरेबल पार्ट्स, ठीक है, अब वो उन पार्ट्स में है, मैजिकल स्पेल्स में। सेकंड, येट लेट अस ट्राई व्हाट वी कैन डू, चलो अब हम कोशिश करते हैं जो भी हम उसकी खातिर कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट lesson, the scene 3।